अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस सिलसिले की चौथी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं मुबश्शिर मेहदी और अज़ान अली। किताब सेपियंस के पहले हिस्से इदराकी इनकलाब के चौथे बाब का उन्वान क्या है? किताब सैपियंस के पहले हिस्से इदराकी इनकलाब के चौथे बाब का उन्वान है तूफान। किताब सेपियंस के मुताबिक पहला मुहिमजू समुद्री काफिला कहाँ से रवाना हुआ? जज़ायर इंडोनेशिया में मुकीम सैपियंस ने पहले मुहिमजू समुद्री काफिले को तैयार किया और एक के बाद दीगरे इर्द गिर्द के जजीरे आबाद करते करते रफ्ता रफ्ता वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। जब इंडोनेशिया के सेपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहाँ क्या माहौल था? जब इंडोनेशिया से सैपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहाँ ज्यादातर जानवर जो थे वो बड़ी जिसामत के थे, जिनमें कैंगरू है, शेर है, कोआला रीछ है, डिप्रोटोडोन है और वम्बाट। ये जानवर वहाँ उस वक्त मौजूद थे। बाद में सैपियंस के शिकार करने, आग के इस्तेमाल से जंगलात के जलने और मौसमी तब्दीलियों की वजह से बहुत से जानवर रफ्ता रफ्ता खत्म हो गए। डिप्रोटोडोन तो सिर्फ 45,000 साल पहले खत्म हुए। इंसानी नस्लों में कौन सी नस्ल मगरबी कुराए अर्ज यानी जमीन के मगरबी किनारे तक पहुंची? इंसानी नस्लों में से होमो सैपियंस वो पहली और वाहिद नौ थी जो 16,000 साल कबल यानी 14,000 साल कबल मसीह में मगरबी कुराए अर्ज तक पहुंच गई। और फिर यही सैपियंस ही मैमथ, मैस्टाडोन और बारहसिंगों के ताकुब में फिरते फिराते जमीन के शुमाली सिरे यानी कुतुब शुमाली के जमीन के सख्त तरीन इलाके साइबेरिया तक जा पहुंचे और उन्होंने बर्फीले इलाके में रहने के लिए जानवरों की खाल और ऊन से तैयार शुदा लिबास इस्तेमाल किए। कुतुब शुमाली के जजीरे रिंगल में मैमथ भी नाबूद हो गए और आखिरी मैमथ 4,000 साल पहले वहां सैपियंस के पहुंचने के बाद खत्म हुआ। मतलब यह है कि ये इंसानी नस्लों में से जो सैपियंस थे यही पूरे कुराए अर्ज पर फैले और दूसरों को रफ्ता रफ्ता खत्म करने के बाद यही आखिरी थे जो बचे। सेपियंस कुतुब शुमाली यानी अलास्का के बर्फानी इलाकों से जनूब की तरफ कैसे पहुंचे? वजूद में आने के बाद जमीन का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और 12,000 साल कबल मसीह में दर्जा हरारत बढ़ने से रफ्ता रफ्ता जो जमीन के ऊपर बर्फ की तह थी वो पिघली और फिर रास्ते आसान हुए। 2,000 साल का अरसा मजीद गुजरने से लोग बड़ी तादाद में यानी शुमाल से जुनूब की जानिब पूरे बरी आज़म में फैल गए। सैपियंस के वहां फैलने से बड़े और तेज दांतों वाली बिल्लियां और देव का मत जमीनी सलोथ नापैद हो गए, जिनका कद 6 मीटर और वजन तकरीबन 8 टन तक था। जमीन पर सेपियंस की तरफ से लाई गई माहौलियाती तब्दीलियों की एक झलक पेश करें। 70,000 साल पहले इदराकी इनकलाब के वक्त इस जमीन पर 50 किलोग्राम से ज्यादा वजनी जानवरों की तकरीबन 200 अकसाम मौजूद थीं। 10,000 साल पहले यानी ज़रई इनकलाब के वक्त उनमें से सिर्फ 100 अकसाम बाकी रह गई थीं। जमीन पर बड़े बड़े देवकामत जानवर लोहे के औजारों की ईजाद से कबल ही खत्म हो चुके थे। जहां जहां भी इंसान ने कदम रखा वहां की माहौलियात पर बहुत गहरा असर पड़ा और वहां इंसान की लाई गई तब्दीलियों ने यकसर माहौल को बदल दिया। जमीन पर जानवरों के नापैद होने की कितनी लहरें शुमार की जाती हैं? ये 3 लहरें शुमार की जाती हैं। पहली लहर इदराकी इनकलाब के वक्त सामने आई जब इंसान अफ्रीका से निकलकर सारी दुनिया के तुल अर्ज़ में फैला और ये इंसानी फैलाव की भी पहली लहर थी। दूसरी लहर 10,000 साल कबल जब ज़रई इनकलाब आया और इंसान ने ज़राअत को इख्तियार किया और आबादियाँ कायम की। तीसरी लहर 500 साल कबल से मौजूदा दौर में यानी सनती इनकलाब के आने के बाद से आज तक जारी है, जिसका बायस सनती समुद्री और हवाई आलूदगी है, जिससे समुद्री हैवानात मादूमियत के खतरे से दोचार हैं। मकसद ये कि इन 3 लहरों में जो है जानवरों और माहौलियात में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।